वो कह रहे हैं भारत अखंड है, जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, यात्रा व्यर्थ ही निकाला। महंगाई के मुद्दे पर जो वैट में इजाफा सरकार बनते ही वहां पर आपके मुख्यमंत्री ने हिमाचल में कर दिया, तो कैसे महंगाई पर मार है ये आपकी, जो आपने वादा किया था? और खरीदने पर वो कह रहे हैं कि आपके साथ भी विधायक जुड़ते हैं, तो आप भी क्या खरीदते हैं? मैं सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा पर बात करूंगी, क्योंकि मेरे लिए ये पॉलिटिकल या कोई दार्शनिक विषय नहीं है, ये मेरे लिए बड़ा इमोशनल विषय है। और मैं स्टूडियो में खड़े होकर भाषण दे देती हूँ। मैं 6 राज्यों में गई हूं और पूरे दिन 4-4 दिन चली हूं, तो मुझे पता है कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या इफेक्ट है, कैसे लोग आ रहे हैं, किस तरह के लोग जुड़ रहे हैं। और मुझे बड़ा फक्र है इन बच्चों के सामने ये बताते हुए, और उम्र में मेरे बच्चों जितने होंगे तो मैं ये कहने की हिमाकत कर सकती हूं कि जब एक अकेला परमवीर चक्र का जीवित विजेता बाना सिंह जी हमारे साथ यात्रा में आके आज जम्मू कश्मीर में जुड़े, तो हमारा हौसला जरूर बुलंद होता और हमें लगता है हम अपने बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। जब इस देश की पैरवी करने वाले लोग, चाहे वो रघुराम राजन हो, चाहे वो अटल जी के आईबी चीफ दुल्लत साहब हो, चाहे वो दीपक कपूर जी हो जो आर्मी चीफ रहे इस देश के, जिन्होंने सरहदों की रक्षा करी, वो सब लोग क्यों आ रहे हैं हमारे साथ? और उन विशिष्ट लोगों को छोड़ दीजिए, ये जो लाखों करोड़ों लोग इस यात्रा से इस कपकपाती सर्दी में हमारे साथ चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि एक आदमी कन्याकुमारी से कश्मीर 3,500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल रहा है, और इसलिए चल रहा है कि ये देश जुड़ा रहे। ये कहते हैं देश खंडित नहीं हुआ है। अगर देश खंडित नहीं होता तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में भाजपा की लोगों के सेलफोन बाहर रखाकर प्रधानमंत्री को यह ना कहना पड़ता अनर्गल भाषण मत दीजिए। अरे भाषणबाजी आप शुरू करते हैं, इसलिए लोग उसको फॉलो करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात है, उसकी आज इस देश को जरूरत है। इस देश में प्यार और मोहब्बत की इससे पहले कभी इतनी जरूरत नहीं थी, ये मैं दावे के साथ कहती हूं। आपने यहां पर बात, और मुझे लगता है कि मोहब्बत की बात करना किसी के लिए भी गलत नहीं है, कोई भी आकर ये बात करे। आपने यहां पर, इन्होंने कुछ टिप्पणी करी खरगे जी पर, हमारे चीफ हैं, और आपकी तरह रात को 8 बजे हम खर्रा एक नहीं निकाल के प्रेस रिलीज इशू कर देते हैं या उनको एक्सटेंशन दे देते हैं सालों का। 9,000 चुने हुए डेलीगेट्स ने उनको चुना है। 55 साल का उनका लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस है। मिल मजदूर का लड़का था वो, और वो उन्होंने राजनीतिक पायदान इतनी चढ़ी कि 10 इलेक्शन जीते, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे, राज्यसभा के मंत्री रहे, राज्य में मंत्री रहे, अपने बलबूते पर राजनीति कर कर अगर आज वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और आप उनको रिमोट कंट्रोल कहते हैं, तो ये आप लोकतंत्र का ही नहीं, उन लोगों का भी अपमान करते हैं जिन्होंने उनको 55 साल तक उनके राजनीतिक जीवन में जिताया। पहली बात। और दूसरी बात, आपने मुझसे हिमाचल पर एक बात पूछी। मैं हिमाचल की इस बात का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन मैं इस बात का भी जवाब दूंगी कि हिमाचल में जब हमारी सरकार बनी और हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग हुई और हिमाचल में सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन की थी, हमने वो लागू करी और लोगों ने वीडियो देखे कि लोगों में कितना हर्षोल्लास आया उसका। जो वैट अभी बढ़ाया गया है, इट्स अ टेम्पररी मेजर। मैं तो और उससे बड़ा सवाल पूछती हूं, पिछले 2 महीने में कच्चे तेल का दाम इस विश्व में, पूरे विश्व में $80 से ज्यादा गिरा है। भारत के पेट्रोल पंप पे, कहीं भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ है? नहीं हुआ। और पूछिए क्यों? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी सरकार कम नहीं करेगी। सरकार अभी भी, जब सस्ता होगा कच्चा तेल तब भी आपकी जेब से वसूली होगी, जब महंगा होगा तब भी वसूली होगी, और इसी की खिलाफत हम कर रहे हैं। ये एक टेम्पररी मेजर है टू टाइड ओवर एंड देन इट विल कम बैक। ये प्राइस मतलब टेम्पररी लूट है? टेम्पररी लूट नहीं है, इनकी लूट तो 8.5 साल से चल रही है। आप लूट कहते हैं। अब लूट शब्द से अब याद आया, आपने एक और सवाल पूछा था। जब कोरोना पहली बार आया था और राहुल गांधी ने फरवरी में कहा था सुनामी आने वाली है, तो साहब क्या करने में व्यस्त थे? नमस्ते ट्रंप करा रहे थे और गरीबों के सामने दीवार बना दी थी कि ट्रंप जी देख ना लें। और दूसरा क्या किया था? मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा रहे थे, कर्नाटक की चुनी हुई सरकार आप गिराते हैं, गोवा की चुनी हुई सरकार आप गिराते हैं। आप लोकतंत्र का चीरहरण करिएगा और आप हमसे सवाल पूछिएगा इस पर। मतलब थोड़ी तो आंख में शर्म का पानी भी रहना। इसका जवाब दीजिए, इससे पहले कि मैं ऑडियंस का जवाब दूं, बच्चों का जवाब। एक चीज बस मैं कहना चाहती हूं, कुछ बोला ही नहीं, मुझे कोविड में घुमाने ले गई। मैं 10 सेकंड पे आपको एक बात बताती हूं। कुछ नहीं बोला, मैं बता रही हूं, 10 सेकंड में एक बात और सुनिए। भारत जोड़ना क्यों जरूरी है? भारत जोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि 72 घंटे से इस देश के सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स, देश के सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स, आज जिन शेरनियों से लोग कांप जाते हैं कुश्ती की रिंग में, वो बैठ के कह रही है हमारा यौन शोषण भाजपा का सांसद कर रहा है। और इस देश के प्रधानमंत्री को 1.25 साल से इस बात का पता है
क्या किया गया, इस बात का जवाब जवाब दीजिए दिया गौरव जाए। भट्टाचार्य जी, चलिए, जवाब थोड़ा उन्होंने समय दे अक्टूबर दीजिएगा। 2021 में मोदी जी को इस इस बारे में सवाल का बताया था। जवाब दीजिए और इसी के साथ ये भी सारे- बताइए, एक मैंने सेकंड सर, कहा। जितने नाम आप, छह उन्होंने स- कई नाम गिनाए, आप भी मुझे नाम गिनाएंगे, मुझे पता है कौन कौन गया भारत जोड़ो में। मैं कुछ और कहना चाहता और हूँ। फारूक मेरा अब्दुल्ला, अभी सवाल ना दागे और इनकी जो बातें हैं वो महबूबा मुफ्ती, नहीं तथ्यात्मक रूप नहीं, एक पे सवाल भी है ना, महबूबा मुफ्ती हो, अब जम्मू कश्मीर में सब मिलेंगे, अब आप कहेंगे ये सारे देश विरोधी लोगों के साथ मिल रहे हैं, उनके साथ तो पीएम ने भी मुलाकात की, वो सब पूर्व मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर के, चुनाव के मद्देनजर पीएम ने भी उनसे मुलाकात की, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में जाएंगे तो ये देश विरोधी हो जाएंगे। देखिए, मुझे अच्छा लगता है कि जब आप कांग्रेस की प्रवक्ता के बोलने के बाद पहले ही ये बताने लगती है कि मैं क्या बोलूंगा और उसका डिफेंस क्या है, ये अच्छी बात है, इससे मजबूती आती है चर्चा में, क्योंकि फिर हमें भी सोचना पड़ता है कि क्या तर्क दें। सबसे पहले इन्होंने कहा कि मैं बहुत इमोशनल हूं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हम भी बहुत इमोशनल हैं, मोदी जी भी बहुत इमोशनल हैं, लेकिन भारत के लिए इमोशनल हैं। भारत जोड़ो यात्रा में अगर परमवीर चक्र विजेता आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन महबूबा मुफ्ती समर्थन करती है, जो कहती है कि तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा, अनुच्छेद 370 हटाओगे और हटा के दिखाते हैं नरेंद्र मोदी जी, ये फर्क है। फारूक अब्दुल्ला, अंजना जी, आज पूछा जाना चाहिए, भारत जोड़ेंगे वो फारूक अब्दुल्ला जिसके कुछ बयान ऐसे हैं कि पाकिस्तान से बात करो तब जाके आतंकवाद का मसला हल होगा, नहीं, आतंकवादियों को ठोका जाएगा तब मसला हल होगा, पाकिस्तान से बात नहीं होगी। जो कहते हैं अनुच्छेद 370 बहाल करेंगे क्योंकि चीन हमारी मदद करेगा, वो फारूक अब्दुल्ला ये हैं। और इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग के सारे मेंबर आए हैं, निक्कर में आग लगाई है। कोई कहता है जॉर्ज पुनैया कि मैं चप्पल पहनता हूं क्योंकि भारत माता पे अगर मैं अपना पैर रख देता हूं तो वो गंदा हो जाता है। ये भारत को आप जोड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र का, इन्होंने कहा कि आप अपमान करते हैं हमारी पार्टी के अध्यक्ष का। लोकतंत्र का अपमान हो रहा है इनके हिसाब से। लोकतंत्र का अपमान तब होता है जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं देश के और उनको कहा जाता है चौकीदार चोर है, और उसके बाद माफी मांगी जाती है, कान पकड़ के राहुल गांधी कहते हैं आई एम सॉरी आई लाइड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद जनता ऐसा करारा थप्पड़ मारती है कि चेहरे पे सूजन रहती है। वो होता है लोकतंत्र का अपमान।